तिलावत के एतबार से आज की नमाज तरावीह में सूरह फातिहा के इख्तिताम के साथ साथ सूरह बकरा की बेशतर आयतों की तिलावत कर ली गई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने समाअत भी की है। आज के इस दर्स में बड़े इख्तिसार के साथ सूरह फातिहा के हवाले से चंद बातें आप तक पहुँचानी हैं। अगर नुज़ूल के एतबार से देखा जाए तो इस सूरह मुबारका को दूसरी तमाम सूरतों के मुकाबिल में दो खुसूसियतें हासिल हैं। पहली खुसूसियत तो यह है कि इस सूरत को नुज़ूल के एतबार से मक्की होने का भी शर्फ हासिल है और मदनी होने का भी शर्फ हासिल है, यानी कि हुजूर की हिजरत से पहले भी ये सूरत मुबारका नाजिल की गई और हुजूर के हिजरत फरमाने के बाद भी इस सूरत मुबारका को नाजिल की गई। तो नुज़ूल के एतबार से ये पहली खुसूसियत हासिल है। और नुज़ूल के एतबार से इस सूरह मुबारका को जो दूसरी खुसूसियत हासिल है वो ये है कि सूरह फातिहा को मुकम्मल सूरत सबसे पहले नुज़ूल का शर्फ हासिल है। आयत के एतबार से उलमा ने इत्तफाक किया इस बात पर कि आयत के एतबार से अव्वलियत नुज़ूल में जिसे हासिल है वो सूरह इक़रा है, लेकिन मुकम्मल सूरत के एतबार से जो सूरह मुबारका सबसे पहले नाजिल की गई वो सूरह फातिहा है। समझने में दुश्वारी तो नहीं हुई? यानी सूरह इक़रा की चंद आयतें जरूर पहले नाजिल हुई है, सूरह इक़रा मुकम्मल पहले नाजिल नहीं हुई है, मगर जो सूरत मुकम्मल अव्वलन नाजिल हुई वो सूरह फातिहा है। इस सूरह मुबारका को कई एक नाम से याद किया गया है, उनमें से चंद नाम को मैं आपके सामने रखता हूं और उसकी वजह भी बताता हूं। इस सूरह मुबारका को सबसे ज्यादा जो याद किया गया वो फातिहा के नाम से आगाज किया गया। फातिहा के माने आते हैं खोल देने के, आगाज करने के, शुरू करने के। तो इस सूरह मुबारका को फातिहा इसलिए कहा जाता है कि इस सूरह मुबारका से कुरान मजीद का आगाज हो रहा है, इस सूरह मुबारका से कलाम इलाही का आगाज हो रहा है, इस सूरह मुबारका से तिलावत के एतबार से नमाज का आगाज हो रहा है। इस लिहाज से इस सूरह मुबारका को सूरह फातिहा के नाम से याद किया गया। लेकिन चूंकि मुख्तलिफ चीजों का आगाज इस सूरह से होता है, इसी लिहाज से बेशतर इस सूरह मुबारका को तरकीब इजाफी के एतबार से भी नाम रखा गया और कहा गया फातिहतुल किताब, कि किताब का आगाज इससे हो रहा है। फातिहतुल कुरान, कुरान का आगाज हो रहा है। फातिहतुस सलात भी कहा गया इसलिए कि नमाज का आगाज भी तिलावत के एतबार से हो रहा है। इस सूरह मुबारका को फातिहा के अलावा सबाए मसानी के नाम से भी याद किया गया है। सबा के माने 7 के आते हैं और मसानी के माना दोबारा, तकरार, दोहराने के आते हैं। मतलब यह है कि इस सूरह मुबारका में 7 आयतें वो हैं कि जिसको बार बार दोहराया जाता है, बार बार पढ़ा जाता है, जैसे कि नमाज के अंदर। तो इस लिहाज से इस सूरह मुबारका को सबाए मसानी भी कहा जाता है। इस सूरह मुबारका को उम्मुल कुरान के नाम से भी याद किया गया है। उम के माने माँ के आते हैं, अस्ल के आते हैं, जड़ के आते हैं। मतलब यह हुआ कि कुरान की अस्ल सूरह फातिहा है, कुरान की बुनियाद सूरह फातिहा है। इस लिहाज से उलमाए कराम ने कहा कि इसको जो उम कहा गया है वो इस एतबार से कि कुरान पाक के तमाम तर बातों का तज़किरा इस सूरह मुबारका में कर दिया गया है, गोया कि कुरान की अस्ल है, कुरान की बुनियाद है। इस सूरह मुबारका को सूरह कन्ज़ के नाम से भी याद किया गया है। कन्ज़ के माने खजाने के आते हैं। उलमा ने इसकी वजह यह लिखी है कि जिस तरीके से किसी बंदे को खजाना मिल जाए तो माला माल हो जाता है, इसी तौर पर इस सूरह मुबारका को जब बंदा कसरत से पढ़ने लगता है तो अल्लाह करीम उसे इल्म हिकमत
अपनी मार्फत और अपने कुर्ब के खजानों से मालामाल फरमा देता है। इस सूरह मुबारका को सूरह नूर से भी याद किया गया है। मतलब यह है, उलमा लिखते हैं कि जब कोई बंदा सूरह फातिहा को कसरत से पढ़ता है तो अल्लाह करीम उसके सदक़े में उस बंदे को जाहिर व बातिन का नूर अता फरमा देता है। और फिर जो हदीस पाक में कहा गया ना, इत्तकू बिफिरासतिल मोमिन यनजुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमिन की फिरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। वो नूर क्या है? उलमा फरमाते हैं कि जब कोई बंदा इस सूरह मुबारक को कसरत से पढ़ता है तो अल्लाह करीम उसे वो नूर अता फरमा देता है कि दूसरों की आंखें जो नहीं देख सकती है उसकी वो आंखें देख लेती है। वो आंखों से कम दिल से ज्यादा देखना शुरू कर देता है। इस लिहाज से इसको सूरह नूर भी कहा गया है। इस सूरह मुबारका को सूरह शिफा से भी याद किया गया है। शिफा के माना शिफा हासिल होना, फायदा हासिल हो जाना। शिफा के नाम से क्यों याद किया गया? उसकी वजह यह है कि उलमाए कराम ने इसके ज़िम्न में लिखा है, बल्कि आलम यह है कि जो मुहक्किकीन है, जो आमिलीन है, उन्होंने इस बात को लिखा है कि अगर कोई इंसान बीमार हो तो अव्वलो आखिर दुरूद के साथ 3 मरतबा या 7 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ करके मुस्तकिल पानी पर दम करके इस्तेमाल करता रहे तो अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। बल्कि बाज़ उलमा ने यह लिखा है कि ऐसे लोग जो किसी बीमारी में मुस्तकिल मुब्तला रहते हो और उस बीमारी से निजात ना मिल रही हो तो बाद नमाज फजर अव्वलो आखिर दुरूद शरीफ के साथ अगर 100 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ करके पानी पर दम करके इस्तेमाल मुस्तकिल करता रहे तो अल्लाह करीम ऐसे मर्ज से भी शिफा अता फरमा देगा जिससे शिफा की उसे उम्मीद न मिल रही हो। और एक चीज तजर्बे की सुन ले, वो ये है कि जो इंसान इस सूरह मुबारका को कसरत से पढ़ता है, जो हदीस पाक में या दीगर जोगों में जो अल्फाज आए ना कसरत से पढ़ना, कसरत का इतलाक 100 से 400 तक होता है। यानी कम से कम 100 मरतबा और ज्यादा से ज्यादा 400 मरतबा अगर पढ़े बंदा और पढ़ने का इसे रोजाना आदी हो जाए तो अल्लाह करीम उसकी जबान में वो तासीर पैदा फरमा देता है कि मरजुल मौत के सिवा जिस किस्म के मरीज पर वो पढ़ करके दम करेगा अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। इस लिहाज से इस सूरह मुबारका को सूरह शिफा के नाम से भी याद किया गया। बाज जगहों पर इस सूरह मुबारका को सूरह दुआ के नाम से भी याद किया गया है। और वो ये है कि गालिबन हदीस पाक में इशारा फरमाया गया या बुजुर्गों का कौल है कि अगर कोई शख्स एक नशिस्त में अगर 100 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ करके दुआ करे तो अल्लाह करीम उस बंदे की दुआ कबूल फरमा लेता है। तो इस सूरह मुबारका को मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है और मुख्तलिफ नामों से याद करने की ये वजह भी है।